हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय निवासी। देखिए, आज माँ का तीसरा दिन था और मैंने बोला ना माँ की पूजा चालू है। मैं तो इस बार नवरात्रि में 9 रूपों में सिर्फ माँ काली की पूजा कर रही हूँ। ओम क्रीम कालिकाय नमः। दुश्मनों का चालू है। माँ के लिए रात को रोज़ डेली शाम को अन्नू जी अपने लेके आ रही हैं किन्नर को। वो माँ को अपनी हर तरह से माँ को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे माँ हर तरह का रास्ता खोल रही हैं। देखिए, और दूसरी बात, बहुत सारे लोगों का काम हुआ, बहुत सारी चीज़ें हम बहुत सही सलामत कर रहे हैं। मुझे अपने काड़ू भाई पे पूरा भरोसा है। इस बार काड़ू भाई साक्षात घर में आई है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि कल गुरुवार है। कल के दिन हम काड़ू भाई के लिए पूरा सामग्री लाएंगे, क्योंकि परसों है माता की चौकी। मेरे घर में माता की चौकी तो है, लेकिन शुक्रवार का दिन है। तो मैं कहते ना, परसों काली मुठ मारने वाली हूँ। काली मुठ परसों सुबह 4 से 5 बजे के बीच में काली मुठ पड़ेगी सबको। जो भी काली मुठ, जैसे भी कुछ लोग मेरे दिमाग में है, काली मुठ बहुत ही बेकार होती है। कहते हैं काली मुठ एक ऐसी होती है कि अगर काली मुठ मारो तो 24 घंटे में आपको सामने वाले का रिपोर्ट पता चलेगा। जो कैसा भी दुश्मन हो, एटलीस्ट हम उसको हॉस्पिटल पहुंचा देंगे। मारण नहीं करेंगे, हॉस्पिटल पहुंचाने का दम है। हॉस्पिटल पहुंचा देंगे। या कोई दुश्मन है जो बार बार आपके बीच में आता है और आप उसको समझा के थक गए। बहुत सारे जनों ने भी मुझसे रिक्वेस्ट की कि माँ देखिए, हमारे पास 50,000 लाख 1.5 लाख नहीं है कि शक्ति ले, सुल्तान जिनकी शक्ति के ज़रिए किसका काम करें। एटलीस्ट हमको दुश्मनों से पीछा छुड़ाने के लिए एक छोटा सा तो काम बताइए, कि एक ऐसा अमाउंट बताइए जिससे कि हम आराम से आपको दे सकें और आप हमारा काम कर सकें। तो ये काली मुठ है। पहले पूरी बात सुन लीजिए, फिर मैं बताऊंगी। काली मुठ एक ऐसी चीज़ है जिससे, देखो, परसों माता की चौकी है, शुक्रवार का दिन है, माँ का 5वां दिन है स्कंद माता का। तो एक परसों होगा और एक होगा शनिवार को रात को, जिस दिन संडे को माँ का 7वां दिन रहेगा। ये 2 दिन काली मुठ पड़ने वाली है। काली मुठ इतनी ज़बरदस्त रहती है कि जैसे ये मुठ मारते हैं हम, वैसे ही सामने वाले को एक जोर का झटका लगता है। उसको लगेगा, उसके बच्चों को लगेगा, उसके परिवार पे लगेगा, कुछ ऐसा बाण चलेगा जिसकी वजह से वो उस इंसान को मजबूरन हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, हॉस्पिटल एडमिट होना ही पड़ेगा। और साथ में ये मुठ ऐसी है कि जो इंसान हॉस्पिटल पहुंचेगा उसके पास उतने पैसे भी नहीं रहेंगे कि उस चीज़ का इलाज करा सके। ये बात याद रखिए, ऐसा है। ये काली मुठ बहुत खतरनाक होती है। जो मुठ हम मारते हैं, हम इसके लिए कोई इसमें कोई बलि का सामान नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे। एक्चुअली मेरा कामाख्या में तो डेली पूजा चालू है। कामाख्या में मेरे गुरुजी डेली हवन पूजा कर रहे हैं, जिसकी वीडियो मैं डाल रही हूँ। लेकिन उन्होंने मना किया कि रोज़ की वीडियो मत डालो, पूजा चालू है, पूजा पे सबकी नज़र पड़ती है। इकट्ठा 9 दिन की पूजा होने तो कुछ तो होने वाला है। अभी देखिए, मैं माता की चौकी के लिए, देखो ये काड़ू बाई बैठी ना, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं बहुत टेंशन में थी कि माता की चौकी बाहर करनी है। थोड़ा हमारा इधर वो सब जगह सब चेकिंग वेकिंग चालू है, थोड़ा पैसे आने में दिक्कत आ रही है। तो सब आएगा, लेकिन सब काम अच्छे से करना है, माता की चौकी करनी है। तो हमने सोचा था रोड पे करवाएंगे, बाहर किधर रोड पे करवाएंगे। तो मैं माँ के सामने टेंशन में थी, क्या करूँ। हम बैनर लगवाने वाले थे, लेकिन वो बोली ना, उनकी इच्छा होगी तो ही वो काम करेंगे। और वो इधर सज सवर के बैठी है, तो वो मैं जानती हूँ मेरी माता रानी को। वो सज सवर के यहाँ बैठी है, तो पूजा भी यहीं करवाएंगी और अपना भजन भी यहीं करवाएंगी। तो काड़ू बाई का चमत्कार ऐसे कि साक्षात काड़ू बाई यहीं है घर में। उनकी आँखों में एक तेज़ दिखता है। तो ये होगा कि कल हम जाएंगे उनका सामान लाने। कल उनकी पूरी सामान विधि खरीदी जाएगी मुठ करने की। तो जिससे भी मुठ करनी करवाना है, आज रात को ही अपना नाम दीजिए, काम दीजिए। आपका काम मैं गारंटी बोलती हूँ कि कल की पूजा, परसों की पूजा होने के बाद, परसों की पूजा होते ही 72 घंटा, मैं 24 घंटे भी नहीं बोलूँगी, 72 घंटे में आपको रिपोर्ट आ जाएगी कि आपका दुश्मन हॉस्पिटल पहुंच गया। नहीं पहुंचा ना, तो आप मुझे यूट्यूब के ज़रिए या फ़ोन करके आप बिंदास मुझे गाली दे सकते हो कि मेरा काम नहीं हुआ। लेकिन मुझे पता है यह काम 101% होगा, क्योंकि ये काम ही ऐसा खतरनाक है। इसमें करीबन नहीं कुछ तो 51,000 जप होगा, रात भर जप होगा। बाद में जब अभिषेक होगा तो अभिषेक में ही 11,000 जप करके अभिषेक किया जाएगा। इसमें सिर्फ मैं नहीं करूँगी, मेरे ग्रुप की और भी लोग काली माता के नाम से ग्रुप करेंगे। मैं तो साक्षात अपने मंदिर में करूँगी। प्लस परसों उन्हें क्या बोलते हैं, कैसे होगा मैं बता रही हूँ आपको। कल हम जब सामान खरीदेंगे मुठ का, तो जो बलि का ओला रहता है, जो कद्दू रहता है सफ़ेद, वो कद्दू रखा जाएगा। उसको बलि नहीं दी जाएगी, उसको रखा जाएगा लास्ट दिन के लिए, हवन तक के लिए। तब तक उस पर जाप करके उसमें लौंग टोचे जाएंगे, सारे दुश्मनों के नाम पे लौंग टोचे जाएंगे। उसके बाद कम से कम 1.25 किलो लौंग। अब 1.25 किलो लौंग एक आदमी के नाम से,
पता नहीं कितने लोग मुझे काम देंगे, तो कम से कम 5.25 किलो या 10 किलो लौंग का आहुति होगा। माँ के चरणों में हम लौंग की आहुति करेंगे। लौंग की आहुति एक बच्चे के बलि से भी बढ़कर होती है। अगर हम लौंग से माँ जब करके लौंग की आहुति दे, मतलब लौंग का अभिषेक करें माँ को, उनके चरणों पे लौंग का अभिषेक करते, अब यकीन मानिएगा, मैं तो 72 घंटे बोल रही हूँ, शायद 24 घंटा भी नहीं, कुछ ही घंटों में रिपोर्ट आ जाएगी कि अरे बाप रे आदमी हॉस्पिटल पहुँच गया। और हॉस्पिटल ऐसे पहुँचेगा कि उसको बचाना नामुमकिन, मतलब उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आएगी। हो सकता है वो हॉस्पिटल में कई दिनों तक पड़ा रहे, या हो सकता है कि उसकी मौत हो जाए। ये दोनों काम हो सकता है, ये ऐसी चीज़ है। तो मेरे बहुत सारे लोग ने, मैं तो कर ही रही हूँ क्योंकि मुझे भी कुछ लोगों के लिए करना है क्योंकि मेरे लिए नवरात्रि, ये दिवाली और ये नवरात्रि ही बदला लेने का टाइम है। अच्छा, तो कल मैं जाऊँगी सारा सामान लेने, करूँगी। तो इसमें होगा कि लौंग का आहुति होगी, कम से कम मैं 5.25 किलो लौंग तो लाऊंगी, बाकी जब सब काम दे तो अलग से होगा। उसके बाद माता की चौकी के पहले सुबह 4 बजे माँ का श्रृंगार होगा, बहुत सुंदर सा श्रृंगार होगा। नीम के पत्तों का श्रृंगार होगा, नींबू के हार का श्रृंगार होगा, लौंग के हार, मतलब 108 लौंग की माला बनेगी। लौंग की माला बनेगी काले धागे के अंदर, लौंग की माला बनेगी, बिबुआ की माला बनेगी 108 बिबुआ की माला बनेगी। वो सारे माँ के श्रृंगार होंगे, समझ रहे हो? वो सारा माँ का श्रृंगार, बहुत खतरनाक श्रृंगार किया जाएगा। फिर उस श्रृंगार को करके वो जागृत किया जाएगा, क्योंकि 5वां दिन स्कंद माता का भी है और 10 महाविद्याओं में 5वां दिन क्या बोलते हैं, छिन्न मस्तिका का भी है। तो ये होगा, रात भर तो हम उनका जप करेंगे, सुबह ये उनका अभिषेक करेंगे, और जिसके नाम से करना है उसके नाम से वहाँ नींबू छोड़ेंगे माँ के सामने, और नींबू छोड़ के बैंड बजाएंगे। उसके बाद माँ की चौकी होगी शाम को, उसी श्रृंगार में फिर माँ को शाम को चौकी करके खुश किया जाएगा। ये बहुत बड़ा काम होगा। तो ये अगर आप चाहते हो, अगर जैसे बहुत सारे लोग दुश्मन से परेशान हो चुके, तंग आ चुके, कितना भी कमा रहे घर में बच नहीं रहे, काम धंधा बन चुका है, क्योंकि ये कोई बाहर का नहीं करता, ये कोई अपना ही करता है, जो जानबूझ के सोचता है कि घर में इनके झगड़ा लगाओ, इनके बार। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जानबूझ के बीच में आते हैं, उनको पता है कि ये इंसान खतरनाक है। जैसे भी मैं, कुछ लोगों को पता है कि मैं 1 नंबर के हरामी औरत हूँ, लेकिन तो भी ज़बरदस्ती उंगली करने की आदत है। तो मैं एक बात बोलूँगी कि तुमको खुद से प्यार नहीं होगा, लेकिन अपने घर की बीवी से तो प्यार होगा, अपने बच्चों से तो प्यार होगा। मुझसे पंगा लेने से पहले ये बात सोच लो कि जिस तरह से तुम हमारी कमज़ोरी पे अटैक करते हो, जैसे तुम्हें पता है कि ये चीज़ इसकी है, इसके साथ करो ज़्यादा चिढ़ेगी, तो वैसे तुम्हारे भी तो घर में तुम्हारी कमज़ोरी होगी। तो हम भी जानते हैं तुम्हारी कमज़ोरी क्या है। जब तुम्हारी कमज़ोरी हॉस्पिटल पहुँचेगी तब तो अक्ल आएगी, तब तो पता चलेगा क्या होगा। देखना, ऐसी बात है, क्योंकि जो करने वाली हूँ वो बहुत गंदा करने वाली हूँ, बहुत भयंकर करने वाली हूँ। लेकिन मैं अपने ग्रुप वालों के लिए और लोगों के लिए यही बोलूँगी कि जो भी इस पूजा में भाग लेना चाहता है, जो भी चाहता है कि दुश्मनों को मुंह की खान गिराए, क्योंकि बहुत सारे लोग काम धंधा बांध देते हैं, बहुत सारे लोग बिजनेस बांध देते हैं, आना जाना बांध देते हैं, करनी कर करके दिमाग खराब। किसी के घर में आए दिन झगड़ा, अगर किसी के घर में आए दिन लगातार झगड़ा होता रहे तो समझो करनी की है। किसी को अपनी करनी कटवानी है, काला जादू कटवाना है, किसी कोई बहुत दिनों से बीमार है, मतलब बहुत सालों से बहुत दिनों से बीमार है, बीमारी नहीं कट रही है, वो ये पूजा करवा सकते हैं, काली मुठ करनी। और ये मात्र सिर्फ और सिर्फ 11,000 रुपये का है। मैंने नहीं रखा है ज़्यादा, क्योंकि मुझे बहुत जन बोले माँ हमारी कैपेसिटी नहीं है मैं कि 21,000 दे, 30,000 दे, 50,000 दे, 60,000 दे, लाख दे, नहीं है हमारी। आप कुछ ऐसा अमाउंट बताइए जिससे कि हम भी आपको दे सकें और कर सकें। और माता की चौकी है, तो ये बात मतलब ये बता रही हूँ ना आपको, सिर्फ मात्र 11,000 में, मतलब आप चाहो तो अपने दुश्मन को आराम से ये पूजा का पूरा वीडियो आपको अपलोड किया जाएगा। अभिषेक करते वक्त तो करेंगे ही हम, लेकिन मंत्र नहीं उच्चारण करेंगे आपके सामने, वो मंत्र अलग ही होता है। वो मंत्र करके, वो पूजा करने के बाद आपको वीडियो अपलोड की जाएगी। जो भी पूजा कराएगा लिख के लीजिएगा, जैसे आज आपने नाम दिया, परसों ये पूजा होगी। परसों पूजा होने के बाद गारंटी है कि आदमी या तो हॉस्पिटल पहुंच जाएगा या तो ऊपर पहुंच जाएगा, 2 में से एक काम होगा। अब समझ लो, मुझे किसी ने कहा था 2 लाख में मर्डर हो जाता है क्या? नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से 11,000 में आदमी हॉस्पिटल पहुँच जाता है। मैं करूँगी 11,000 की पूजा, लेकिन आदमी हॉस्पिटल में खर्चा करेगा 11 लाख, ये मेरा वादा है। क्योंकि मैं एक बात बताऊँ, मैं ना किताबी कीड़ा हूँ, मेरे पास ऐसे ऐसे खजाने हैं ना दुश्मनों के लिए, जो आदमी की बैंड बजा देते हैं, ऐसी बात है।
तो भाई जिसको भी अगर अब लगता है कि मेरा काम धंधा बंद हो चुका है, मैं लोगों से परेशान हो चुका हूँ, चाह के भी लोग, कितने लोग मेरे बीच में पड़ते हैं, अनचाहा दुश्मनी निकालते हैं, और कितने लोगों को हम समझा समझा के थक गए लेकिन तो भी हमारे बीच में आने से नहीं रुकते। कितने लोग पूजे पाठ में अड़चन डालते हैं, जैसे मेरी इतनी बड़ी पूजा है तो भी अड़चन डालने को देखते हैं। अरे काड़ूबाई बैठी हैं, मांडरची काड़ूबाई आके बैठी है, और उसका रक्षक कौन है? उसका भाई गोजीबा बाबा, मांगरील बाबा, मांगरी बाबा, और क्या बोलते हैं ना, मसोबा बाबा, धावजी पाटिल। तो समझ जाओ, धावजी पाटिल ठन 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 करके आएंगे बजाते। तो मैं तो कुछ लोगों के एक नाम से कर रही हूँ, तो मुझे 5.25 किलो तो लौंग लगेगा ही, मैं कल लेने जा रही हूँ। बाकी परसों का श्रृंगार जो होगा ना, वो अगर एक बार इंसान उनकी फ़ोटो देख के न डरा, मेरा नाम बदल देना। तो परसों का दिन है, तो आज ही अगर अब ये वीडियो जो भी देखेगा, अगर उसको लगता है, देखो 11,000 में ना आप गरीब होगे ना मैं अमीर होंगी, लेकिन ये बात ज़रूर है कि आपका दुश्मन हॉस्पिटल पहुँचेगा, और बखूबी बड़े अच्छे से पहुँचेगा। ये पूजा सिर्फ इसके लिए नहीं है कि दुश्मनों के लिए, ये दुश्मनों के लिए, काम धंधे के लिए है। काम धंधा बंधा है तो खुल जाएगा, किसी पे काला जादू है तो खुल जाएगा, किसी की बीवी अगर घर छोड़ के चली गई तो वो आ जाएगी। ये सारा कुछ मतलब पैसे का रास्ता बंद हो गया तो पैसे का रास्ता खुल जाएगा। अगर कोई हमसे बात नहीं कर रहा तो घर में जो आए दिन लड़ाई झगड़े अशांति का माहौल है वो ठीक हो जाएगा। ये सारा कुछ ठीक होता है क्योंकि ये घर की नेगेटिविटी निकाल देती है ना, ऐसा सारा कुछ हो सकता है। एक छोटा सा एक 11,000 की काली महाकाली मुठ करनी से, बस, और कुछ नहीं। आपको कुछ करना नहीं है। ये मेरा नंबर व्हाट्सअप पे है 9004419917। व्हाट्सअप पे आपका नाम, फ़ोटो, एड्रेस भेजना है, खर्चा भेजना है, अपना काम पूरा होते देखना है, क्योंकि मैं भी कुछ लोगों के लिए ठानी हूँ, देख लेना। और एक और बात, एक पूजा जो सबसे बड़ी पूजा वो परसों होगी, तो उसके लिए आप अभी नाम लिखाएंगे तो कल मैं सामान लेने जाऊँगी तो आ जाएगा। फिर एक पूजा होगी संडे के दिन, जिस दिन धावजी पाटिल का दिन रहता है, उस दिन माँ का 7वां दिन, काल रात्रि का ही दिन है, लेकिन सबसे बड़ा दिन है परसों। कोई अगर चाहे तो संडे को भी करा सकता है, लेकिन अगर कल परसों जो पूजा होगा वो बड़े, कहते ना, जैसे आदमी जो पहली बार में पेट भर के खाना खा पाता है दूसरी बार नहीं खा पाता है, समझ रहे हो ना। तो जो परसों पूजा होगी वो इतनी जोर से संडे को नहीं होगी, लेकिन होगी बड़ी ज़बरदस्त। ये बात है, इसमें कोई गिफ्ट नहीं है, कुछ नहीं है। इसका सबसे बड़ा गिफ्ट ये है कि आपका दुश्मन हॉस्पिटल पहुंचेगा। मैं भी करूँगी, मुझे भी पूरा भरोसा है कि कुछ लोग तो हॉस्पिटल पहुंचेंगे। मैं देखना चाहती हूँ कुछ लोगों को कि किसी को अपनी ज़्यादा अपने दोस्ती यारी या ये यारी पसंद है या अपने बच्चों की ज़िंदगी पसंद है। देखती हूँ क्या पसंद है, आएगा ज़रूर कुछ ना कुछ रिजल्ट, और बहुत बड़ा, भयंकर और बहुत बड़ा आएगा। और जो इस बीच में अड़चन डालने को देखेगा वो भी शमशान की गली पे जाएगा, बस। क्योंकि मैं कैसी हूँ मालूम है, मैं किसी को जवाब नहीं देती। मैंने कहा बोला हम अघोरी हैं, हम जवाब नहीं देते, हम काम करके दिखाते हैं। और कहावत सुने ना, अखड़ोगे तो रखड़ोगे। अगर दूसरे के चक्कर में आप लोग अखड़ोगे तो रखड़ जाओगे। बाकी भी आपकी मर्ज़ी। मैंने ये वीडियो इसलिए अभी बनाई है कि हम तैयारी कर रहे हैं, परसों की ज़रा धूमधाम से तैयारी करेंगे। परसों सुबह ये पूजा हो चुकी है, लेकिन फिर शाम को माता की चौकी। तो माता की चौकी से इसका कोई मतलब नहीं है। मेन पूजा है रात की, परसों रात की। कल सामान आएगा और कल सामान आने के बाद रात भर इनका जप होगा, और परसों सुबह ही 4 बजे इनका आवाहन होगा। फिर मज़ा देखो, आवाहन होगा सुबह 4 बजे और शाम को 4 बजे तक। मेरे को खबर नहीं आई तो मैं जानती हूँ ना, मुझे शाम को 4 बजे माता की चौकी शुरू होते होते मुझे खबर आ चुकी थी कि कितने जन हॉस्पिटल पहुँच गए। ये बात पक्की है। तो बस ये मौका मत गवाओ, काम कराओ। देखो आपको रिजल्ट 101% है। जय माता दी।